देखो ये 4 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकने जैसे ही खत्म हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि सर 4 साल तो बहुत होता है, नहीं। अगर आप दोगे इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अगर आप नहीं दोगे इसका मतलब इट इज अ बिग रीजन टू वरी, इट इज़ अ वेरी बिग रीज़न टू वरी। इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे स्ट्रैटेजीज़ का, कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं क्या उसके बारे में हमने परफेक्ट वर्कफ्लो बनाया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मैं जिनसे भी कनेक्ट किया उन सभी से एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी। इवन जो है जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होते हैं उनके मन में भी ये बात आने लग जाती है कि सर जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ वो इंजीनियरिंग करना जो है वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। और ये फीलिंग क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं आपके भी मन में शायद ये फीलिंग कभी ना कभी आई होगी, किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर आई होगी, रिलेट करिएगा। ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आप जब उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो शायद आप उस सब्जेक्ट को या टॉपिक को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं मिलती है तो आपको वो फीलिंग नहीं आती कि आपको ये टॉपिक आता है। अगर मान लीजिए पूरी इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा ही होता चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, बड़ा डेंजर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरी इंजीनियरिंग ही समझ नहीं आ रही। रट रटा के पास तो हो जा रहे हैं, लेकिन सर इंजीनियरिंग में वो फीलिंग इंजीनियर बनने वाली नहीं आ रही। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप भाई साहब प्रॉपरली अपनी इंजीनियरिंग को फोकस नहीं कर रहे हो। ऐसे में आपको ये डर जरूर आ सकता है कि हमारी इंजीनियरिंग कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। वेस्ट इन द सेंस कि इंजीनियरिंग की डिग्री तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन डिग्री के बाद क्या मुझे जॉब मिलेगी? इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद क्या मैं जो है कोई पीएसयू एग्जाम निकाल पाऊंगा, या मैं कोई गेट एग्जाम निकाल पाऊंगा, या इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद किसी बेहतरीन एमएनसी में काम कर पाऊंगा? इस तरह की आपके माइंड में जरूर थॉट्स आते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके इन सभी थॉट्स को ना आज यहाँ पर रेक्टिफाई करूंगा, और साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट गाइडेंस भी दूंगा इस सेशन के अंदर। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट लास्ट तक बने रहिएगा। अब आपको मैं एक पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन कर देता हूं। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको इंजीनियरिंग कम आती है क्योंकि आपने शायद उन सब्जेक्ट्स को उतने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप अपने फर्स्ट ईयर को पेपर को अटेम्प्ट दे रहे थे, या फर्स्ट ईयर में पेपर को अटेम्प्ट देने जब जा रहे थे आपको ये फीलिंग आ रही थी, फिर भी आपने फर्स्ट ईयर के पेपर को निकाल लिया, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनर को सिर्फ जो है वो बुद्धू बना के निकाल लेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक आते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिस गाइडेंस, जिस डायरेक्शन में गाइडेंस की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लैग हो जा रहा है। आपको उस डायरेक्शन में गाइडेंस नहीं मिल रही है। आप रट रटा के अगर सोच रहे हो कि सेमेस्टर्स निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आप जरूर समझ रहे हो तभी आपका सेमेस्टर निकल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो ये सोच के कि शायद आपकी इंजीनियरिंग जो आपने करी है वो उतनी बेहतरीन वे में नहीं करी, चीज़ों को नहीं समझा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, आपके पास संसाधन भी हैं, लेकिन आप शायद सही गाइडेंस की अभाव में हो। और एक और चीज है, शायद कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन की आपके अंदर कमी भी है। केपेबल होने के बाद भी सेल्फ डिसिप्लिन के ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पा रहे हो। देखो ये 4 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकने जैसे ही खत्म हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि सर 4 साल तो बहुत होता है, नहीं। ये कभी आप अपने फादर से भी पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे, अपने बड़े भाई से पूछोगे वो बताएंगे 4 साल का समय बहुत नहीं होता। ये इंजीनियरिंग का टाइम आपका एकदम छू मंतर की तरह से उड़ जाएगा, खेलते कूदते पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग फील नहीं हुई ना, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई तो कहीं ना कहीं आगे की लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पे थोड़ा सा ग्रोथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत साल पीछे आप हो जाओगे। दो इंजीनियर दोनों इंजीनियरिंग करे, एक इंजीनियर एमएनसी हो सकता है गूगल में काम कर रहा है, उसका पैकेज पूछोगे 80 लाख रुपए का हो रहा है।
एक दूसरा इंजीनियर जो है हो सकता है वो उठ के जो है वो आपका गवर्नमेंट जॉब में है, उसको पैसे भले ही आपके जो है वो 20 लाख 22 लाख मिल रहे हैं, लेकिन इतने सारे अदर एस्पेक्ट्स में फायदा मिल रहा है कि पूछो नहीं। मतलब सर घर बार सब जो है वो इंश्योर्ड है, सब कुछ बढ़िया है। एक इंजीनियर और है जिसने अपनी इंजीनियरिंग को ठीक से समझा नहीं, किसी तरह से फिगर विगर बना के, जैसे वो हमेशा शॉर्टकट मारता है, शॉर्टकट मार के इंजीनियरिंग की डिग्री पा ली, नंबर भी पा लिया, बट उसे चीज़ें समझ में कम आई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको खुद, आप अपने आप को अगर अपने लिए जॉब पे रखना चाहो, तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। क्या आप किसी काम के लिए खुद को, उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप खुद को जॉब दोगे, पैसे दोगे? अगर आप दोगे इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप नहीं दोगे इसका मतलब इट इज अ बिग रीजन टू वरी, इट इज अ वेरी बिग रीजन टू वरी। इसका मतलब है कि हम इंजीनियरिंग को, हाँ जी, उस तरीके से लेके नहीं चल रहे। कैपेबिलिटी है, जो टॉपर के आने की कैपेबिलिटी होती है उतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि सेमेस्टर्स को पास करने का मतलब कुछ तो समझ रहे हो और खुद से समझ रहे हो, कम ड्यूरेशन में समझ रहे हो, लेकिन एफर्ट को सही डायरेक्शन में नहीं दे रहे। ऐसा भी मैंने देखा है बहुत बार, स्टूडेंट का ना मन कम लगने लग जाता है। मतलब जैसे वो फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसको कम समझ में आया, जैसे डिजिटल पकड़ लो, हो सकता है डिजिटल आपको कम समझ में आया, तो क्या होगा, आपका फिर इंटरेस्ट भागने लग जाएगा, आपको लगेगा बस ये सब्जेक्ट किसी तरह से पार हो जाए। बट ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट अदर थिंग्स। आपने जैसे आपका इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल किया, उन सब से काफ़ी अलग है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको थियोरेटिकली समझाई जाती है, फिर आपको लैब्स में इंप्लीमेंट कराई जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहला आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी फीलिंग जनरेट करना, उसे समझना। ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, और बस आपको चाहिए एक राइट डायरेक्शन जो आपको चीज़ें समझा सके। ठीक है ना? अगर आपको एक बंदा ऐसा मिल जाए जो आपको चीज़ें समझा सके, मैं सच बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आप इन्वेंट कर रहे हो चीज़ें। ठीक है? सो डिसहार्टेंड बिल्कुल भी मत होइए। जितना भी समय आपने दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी समय से स्टार्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो, किसी भी समय आप स्टार्ट कर सकते हो। सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों। पहले तो गेट की बात कर देते हैं। तो गेट में आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी इंजीनियर का होना चाहिए तो यही होना चाहिए यार, कि गेट में बहुत बेहतरीन रैंक लेके आओ, क्योंकि ये आपके 2-3 बड़े दरवाजे खोल देता है। एमटेक करने के दरवाजे, एमएनसी ज़्यादातर आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स को लेना प्रेफर करती हैं। ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है कि पीएसयूज में जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो तो वो रास्ता भी खुल जाता है। तो पहले अपना माइंड रीफ्रेम कर लो कि भाई हम केपेबल हैं सर, और हम इस दुनिया में इंजीनियरिंग को समझने और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ बेहतरीन काम करने आए हैं। आप कर जाओगे। ठीक है। तो केपेबल हैं, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। सबसे पहले आपने अभी तक जो जर्नी करी है, आपको ऐसा लग रहा था कि वो वेस्ट हो गई है, ऐसा है नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग के कैरिकुलम को बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। ऐसे ही कोई नहीं निकल जाता है इस कैरिकुलम से। ठीक है ना? ऐसे ही कोई नहीं निकल जाता है। अगर आप पास आउट हो रहे हो या फिर आप अपने सेमेस्टर्स को आराम से इजीली जो है वो क्रॉस कर ले जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो एनर्जी है, और आपके अंदर बहुत जबरदस्त चीजों को समझने की काबिलियत है। ठीक है। सो काबिलियत की कोई कमी नहीं है। वैल्यू दो अपनी जर्नी को, आइडेंटिफाई करो तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है। जो एरिया में इंटरेस्ट हो ना, वहां से तुम शुरुआत कर सकते हो। कई लोगों को किसी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को नेटवर्क में इंटरेस्ट होगा, तो मैं बोलूंगा यार नेटवर्क में शुरुआत करो, समझने की कोशिश करो। वोल्टेज सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है, डिपेंडेंट सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, नोडल एनालिसिस कैसे लगती है। ठीक है। नेटवर्क सभी पढ़ते हैं, हर इंजीनियरिंग ब्रांच में फर्स्ट ईयर में नेटवर्क तो पढ़ाई जाती है। सुपर नोड क्या होता है, ये थ्योरम्स क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। इंस्टेड की जस्ट आप ये समझते जा रहे हो कि अच्छा ये थ्योरम ऐसा करते हैं, ये थ्योरम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझना है कि ये क्यों कर रहे हैं। जब आप क्यों वाला शब्द इंजीनियरिंग में डालना चालू कर दोगे ना, तो इंजीनियरिंग बड़ी मजेदार लगने लग जाएगी।
और ऐसा कोई मिल जाए जो क्यों वाला जवाब भी दे दे, तो इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है। आपका गोल आपको सेट करना है। गेट अगर आप देने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप जॉब पे जाना चाहते हो गेट के थ्रू, या फिर आप अपनी हायर स्टडीज में जाना चाहते हो? क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गेट को तैयार करना होगा। यानी सिर्फ गेट नहीं, आपको अपनी पूरी इंजीनियरिंग बेहतरीन वे में तैयार करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्टली किसी जॉब पे जाना चाहते हो, किसी पीएसयू में जाना चाहते हो जहां मैनेजरियल जॉब है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एक स्पेसिफिक डोमेन में जॉब होगी, वहीं सिखाया जाएगा। तो उस केस में आपको क्या है, मतलब आपको कैसे भी करके गेट में अच्छे मार्क्स पाने हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग चाहे भले ही कैसे भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेट में अच्छे मार्क्स पाने जरूरी हो जाते हैं अगर आपको पीएसयू में जाना है तो, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं एक तरीके से, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए गेट में, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के लिए अच्छे से इंजीनियरिंग समझ में आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स में कम इंटरेस्ट भी हैं और आपको लगता है कि नहीं सर इनमें मैं बस मार्क्स गेन करना चाहता हूं, तो उनको आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ में समझ सकते हो जो गेट का बहुत बढ़िया से आपको एडवाइस दे सकते हैं, एग्जाम को बेहतरीन वे में क्वालिफाई कर रखा हो, या बहुत बढ़िया से गाइडेंस आपके एग्जाम की देने वाले व्यक्ति हो, जो एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसे होते हैं, पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को गोल सेट करना है। डेली बेसिस पे आप अपने आप को गोल सेट कर लो कि यार इतने दिन का ये मेरा गोल है आज, और मैं इसको जो है अचीव करूंगा, इस सब्जेक्ट को इस समय तक खत्म कर लूंगा। फिर इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट वही होता है, कॉलेज वही होता है, सारे सब्जेक्ट वही होते हैं, उसके बावजूद भी क्यों किसी का ज्यादा और किसी का कम मार्क्स आ रहा होता है, क्यों कोई ज्यादा बढ़िया आईआईटी में पहुंच जाता है, वहां से भी कोई बढ़िया प्लेसमेंट पा जाता है और कोई नहीं पाता है। इसमें किस्मत का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग अक्सर किस्मत के रोल को प्ले करवाने के लिए बोल देते हो। इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्ट्रैटेजीज का, कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं क्या उसके बारे में हमने परफेक्ट वर्कफ्लो बनाया है। देखो, अगर आप देखोगे ना तो दो जनरल कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर जो होगा ना, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या किया होगा, एक एक फोल्डर बनाया होगा, प्रॉपर नाम दिया होगा, और नाम देने के बाद आप भी अपने कंप्यूटर में ये काम करते हो, उस फोल्डर के अंदर भी आप प्रॉपरली फाइल को मेंशन करते हो, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हो, दिमाग से आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हो, इसीलिए आप अपनी इंजीनियरिंग में जाते हो। जो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ना, वो इंजीनियरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं। तो दिमाग से आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो जब आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो। हर चीजें आपको ऑर्गेनाइज करना सिखाया जा रहा है कि भाई ये वाले टूल के बाद ये वाला टूल यूज करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो आपको जो है दिमाग में हर चीज जो है वो उसी तरह से, जैसे आप अपने कंप्यूटर को साफ सुथरा रखते हो, ऐसा नहीं कि जो खोला ये फाइल कहीं डाल दी, वो फाइल कहीं डाल दी, उसके बाद खोज रहे हैं कि कौन सी फाइल कहाँ है। ये काम तो नहीं करते हो। अगर करते हो तो गड़बड़ करते हो, और अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो तो यही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है अपने स्टडी के लिए भी। ये 4 साल जो आप पढ़ने वाले हो, पलक झपकते ही चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। हर रोज आप याद करो पिछले 4 साल आपके कैसे चले गए, तो आपको पता भी नहीं चला होगा कि पिछले 4 साल कैसे चले गए। आपको बहुत धुंधली धुंधली यादें होंगी, और अगले 4 साल कैसे बीत जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। स्ट्रैटेजी बना के चलोगे ना, तो तुम जो चीज, जैसे आज जो नोट्स बना रहे हो, अगर तुम्हें 2026 में पेपर देना है, तुम्हें पता है कि ये कंटेंट कहाँ पे मैंने रख रखा है और ये कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस कब मैं लगा रहा हूँ, तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हें चलना बहुत जरूरी है। अपने सिलेबस को समझो। गेट एग्जाम बहुत आसान है यार, सिलेबस को समझना है। आप लोग को ये रहता है कि सर मैंने अभी तक अगर इंजीनियरिंग को ठीक से नहीं किया या अपने सेमेस्टर में चल रहा हूं तो क्या गेट निकाल सकता हूं? पक्का निकाल सकते हो। सबसे पहले सिलेबस समझो, सिलेबस समझने के बाद एक स्टडी प्लान क्रिएट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए वो स्टडी प्लान क्रिएट करके दे देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में हो तो 1 साल के कोर्स मॉड्यूल में मत जाओ, कम से कम 2 साल या 3 साल के कोर्स मॉड्यूल में जाओ। सेकंड ईयर में हो 2 साल के कोर्स मॉड्यूल में जाओ। थर्ड ईयर में हो 1 साल के कोर्स मॉड्यूल में जाओ। मतलब आप किस ईयर में हो उसके हिसाब से अपना कोर्स मॉड्यूल चूज करो। ऐसा ना हो जाए कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट का हम लोग को पढ़े भी नहीं है और इकट्ठे बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, तो फिर समझने में टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसा करना चाहिए कि 2 साल के कोर्स मॉड्यूल में फर्स्ट ईयर वालों को जाना चाहिए, सेकंड ईयर वालों को 2 साल के में मॉड्यूल में जाना चाहिए, थर्ड ईयर वालों को 1 साल के मॉड्यूल में जाना चाहिए। पास आउट तो 1 साल के मॉड्यूल में जाओ। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से कर सकते हो स्टडी प्लान क्रिएट तो खुद से करो, नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। सिंपली उनके हिसाब से
आप फॉलो करो। जो मेन एजेंडा होता है वो यही है, हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं यार, और बेहतरीन वे में आप परफॉर्म कर जाते हो। अगला है यूज क्वालिटी रिसोर्सेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है कि सेमेस्टर पास करने के लिए आपके पास एक क्वालिटी रिसोर्स होता है, जिसे कुंजी कहते हैं, और ये मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों को यूज करते देखा है। लेकिन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप ना बहुत सारे ऐसी चीजों को पढ़ लेते हो जो कि शायद सही भी नहीं है। बस ये है कि प्रीवियस ईयर में जैसे पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में बन रहे थे, उससे रिलेट करते हुए उन्होंने एक पेपर बना दिया, और आप बस उसका कुछ ना कुछ लिख के चले आते हो। क्योंकि वो कन्वेंशनल पेपर होता है तो आपका काम बन भी जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका काम गेट में ऐसे नहीं बनेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है गेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो भाई साहब, क्वालिटी रिसोर्सेज जरूरी हैं, कुंजी पढ़ के काम नहीं चलने वाला। अगर आप सोचोगे कि खाली पीवाईक्यू पढ़ लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट डीप में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी रिसोर्सेज की मैंने बात करी, अच्छे बुक और अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कोशिश करो कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं, जब तुम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तब, तो उन पे तुम खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये आपको जैसे मान लो सपोज करो कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, और मैं कोई भी सब्जेक्ट, सोम पढ़ा, टोम पढ़ा, थर्मो पढ़ा, या अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो मशीन पढ़ा, पावर सिस्टम पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो ईडीसी पढ़ा, एनालॉग पढ़ा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो मेजरमेंट पढ़ा, कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा, ठीक है, कोई भी हीट ट्रांसफर पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसका जब आप सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो, अगर उसी समय आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो पहला बेनिफिट इंजीनियरिंग की फीलिंग आ गई, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप उसी समय गेट के क्वेश्चन भी लगा लेते हो, तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा बढ़ गई। साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको गेट के अप्रोच में सोचने का तरीका भी जनरेट हो गया। तो एक ये काम जरूर करना है। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट। जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन करना के बारे में सोचें, भाई मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जाने पे बहुत गलतियां होती हैं। मॉक टेस्ट आपको गलती सिखाता है, और मॉक टेस्ट को मेन टेस्ट की ही इंटेंशन से देने की कोशिश करनी चाहिए। रिव्यू करिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए, रिवाइज करिए। कब? एक बार जब आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग में बिना सपोर्ट के काम नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब आप जो है बहुत ज्यादा कुछ गॉड गिफ्टेड हो, तो अलग बात है, अदरवाइज चीजों में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब यार क्या होता है, कई बार ना हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, तो वो बड़ा शर्माते हैं, सोचते हैं कि यार सर मैं कैसे सपोर्ट के लिए पूछूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। ये जो चीज है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर के मन में एक अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ब्रिज या फिर ट्रेन, कुछ भी, जो भी आप जिस भी सेक्टर में आगे जाके काम करोगे, उसमें कोई गलती हो जाए। तो एकदम गलती की गुंजाइश नहीं है। इंजीनियरिंग एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंजीनियरिंग एथिक्स में पहला यही है कि आपको इंजीनियरिंग स्टडी एथिक्स करना बहुत ज़रूरी है, एथिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुद से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत दिख रही है, तो भाई साहब आप बिल्कुल सोचिए मत, अपने सीनियर से बात करिए, ठीक है, अपने टीचर से बात करिए, प्रोफेसर से बात करिए, कोचिंग आपने ज्वाइन करी है तो वहां पे टीचर से पूछने की कोशिश करिए, लेकिन उस चीज को आप रेक्टिफाई करिए। अच्छी बुक खरीदने की कोशिश करिए, अब तो डाउनलोड भी हो जाता है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको समझने के लिए आप वाईटी का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उस टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, आगे आपका आ जाता है मेंटरशिप। अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो ज्यादा सोचिए बिल्कुल भी नहीं, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे जिन्होंने जो है फर्स्ट ईयर में ही उनको बहुत ज़्यादा लाद दिया जाता है, ये सोचते हुए कि नहीं आपको तो बस अब आपको गेट में रैंक 1 लानी है। फर्स्ट ईयर में ही उस बच्चे के ऊपर दिमाग पे इतना दबाव हो जाता है, वो अपने आप को इतना टास्क दे देता है कि वो परफॉर्म करते करते सैचुरेट कर जाता है। ऐसे में स्टडी लंबी नहीं हो पाएगी। जैसे लंबी रेस जब होती है ना, तो देखिए दो तरह की, 100 मीटर की रेस देखने जाओगे आप सब तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर आप वही 800 मीटर की रेस देखने जाओ,
या 400 मीटर की रेस देखनी है तो आपको दिखाई देगा 800 की मीटर की रेस जो होती है उसमें कैसे हो रहा होगा, स्टार्टिंग में वो नॉर्मल पेस पे चल रहे होते हैं और फिर वो धीमे धीमे अपनी जो है स्पीड को लास्ट राउंड में या इनिशियल राउंड में बढ़ाते हैं, फिर मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बैलेंस आपको स्टडी में भी मेंटेन करना है ताकि आप सैचुरेट ना हो जाओ। ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, उसी के हिसाब का आपका पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। और अगर आपको पूरे दिन का शेड्यूल चाहिए ना तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपके लिए एक पूरा फुल डे शेड्यूल बना के दे दूंगा कि कॉलेज के साथ में गेट की प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के कैसे की जाती है। मैं आपको पूरा ये बना के एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजीनियरिंग के बच्चों में खास तौर से मैंने देखा है कि लाइफस्टाइल को लेकर के बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग से तेज होते हैं। तो जैसे ही कुछ नया दिखता है तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अभी सचेत हो जाना है अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के। अगर आप एक हेल्दी बॉडी यूज करोगे अपनी, तो इसका मतलब आपकी माइंड बहुत हेल्दी, थिंकिंग एबिलिटी आपकी हेल्दी होगी और आप बहुत क्रिटिकल चीजों को आसानी से सोच पाओगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का और लाइफ स्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। खास तौर से जब आप दोस्तों के साथ रहते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्तों के साथ में एंजॉय नहीं करो, एंजॉय करो, बट यू शुड नो व्हाट इज योर limitations and how I have to maintain my healthy lifestyle during the college। ठीक है। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप तैयारी के बारे में सोचे हो तो भाई साहब आपको पहले तो ये सोचना है कि मैं इस एग्जाम को टॉप करने के लिए आया हूं। ठीक है ना। रोज यही बात शीशे के सामने बोलो और शाम में क्वेश्चन भी पूछो कि टॉप करने के लिए आज तक मैंने क्या किया, आज पूरे दिन मैंने क्या किया कि मैं इस एग्जाम को टॉप करूंगा। सुबह रोज बोलो मैं इस एग्जाम को टॉप करूंगा, शाम को पूछो अपने आप से कि आज मैंने ऐसा क्या क्या किया कि मैं इस एग्जाम को टॉप करूंगा। ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करो। मोटिवेट कौन करेगा? गेट के बाद तुमको क्या क्या मिल सकता है। तुम अपने पूरी जो है परिवार को ना एकदम से चेंज करके रख सकते हो। अगर तुमने इस एग्जाम को टॉप कर दिया, तुम किसी टॉप पीएसयू में चले गए, ठीक है ना, या ईएससी में तुम टॉप कर गए, तो तुम्हारा पूरा जो है ना, मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारे पूरे फैमिली मेंबर्स जितने भी होंगे वो सब के सब तुमको एक बहुत ही प्राउड भरी नजरों से देखेंगे। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा हो, बिजनेस हो, सब कुछ हो, लेकिन जो प्राउड है ना वो ऐसे नहीं आता है। आप इमेजिन करके देखो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी तरफ प्राउड से देख रहे हैं। ये आप सबका सपना होता है। इस सपने को सच करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट पॉजिटिव रह के किया जा सकता है। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपको वो अल्टीमेट गोल पे मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो तमगा है, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। कहाँ से पढ़ेंगे सर? अब आप कॉलेज में हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते। अगर आप आएंगे जाएंगे इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो बेटर क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर लो। आप बहुत सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं। पीडब्ल्यू की मैं बात करूं तो ये आपके लिए सेमेस्टर्स के लिए भी जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करा रहा है, गेट के लिए भी आपको ये तैयारी करा रहा है। आप दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो। चाहो तो आप सेमेस्टर्स के साथ गेट की प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बुक्स की बात करें यार, हमेशा स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक ही पढ़नी चाहिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लिखा होगा वो प्रिसाइज होगा, सही होगा। आपने कहा सर पूरी तरह से सर्टिफाइड होगा, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। इवन गेट में भी कोई बात हो जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए और आपके किसी स्टैंडर्ड बुक में दिया तो आप चैलेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है। वेबिनार और वर्कशॉप्स, देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने इंजीनियरिंग को लेके एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर आपको जरूर थोड़ी सी वर्कशॉप या वेबिनार्स की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको थोड़ा सा इस एग्जाम को लेकर के और क्लियरिटी हो कि इसका पैटर्न क्या है, कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी। तो इंजीनियरिंग को लेके जो आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है ना कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इसका क्या रिजल्ट होगा, पहले तो इस डाउट को तुरंत मार दो। यार तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो जो तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करो और जो रिजल्ट आएगा ना उसे देख करके तुम और तुम्हारे सभी पसंदीदा लोग तुम्हारी तरफ बहुत प्राउड से
देखेंगे। तो अपने सेमेस्टर्स और अपनी इंजीनियरिंग को एंजॉय करने के बारे में सोचो, इंजीनियरिंग को फील करने के बारे में सोचो। होपिंग कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया हो, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना जो पूरा का पूरा पढ़ाई का शेड्यूलिंग है वो बना सकते हैं। कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू एवरीवन।